नमस्कार। क्या आप यकीन Would you करेंगे, believe this? जिस चीनी को आप हर रोज चाय में घोलते हैं वो कभी हरे रंग के गन्ने के रस के रूप में होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, फैक्ट्री के अंदर कुछ ही घंटों में वही रस बदल जाता है चमकदार सफेद क्रिस्टल में। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सफेदी सिर्फ मशीनों का कमाल है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा प्रोसेस जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज हम चलेंगे सीधे फैक्ट्री के अंदर, जहां गन्ने से चीनी बनने का पूरा सफर आप अपनी आंखों से देखेंगे। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे जानकर आप अगली बार चीनी को थोड़ा अलग नजर से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ऐसी फैक्ट्री के अंदर की असली जानकारी पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम दिखाते हैं हर प्रोडक्ट के पीछे की असली प्रक्रिया। सबसे पहले गन्ना खेतों से ट्रकों में भरकर फैक्ट्री लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले उसका वजन किया जाता है, फिर होता है क्वालिटी चेक, क्योंकि जितना ताज़ा और मीठा गन्ना होगा उतनी ज़्यादा चीनी निकलेगी। एक दिलचस्प बात, अगर गन्ने को 24 घंटे के अंदर प्रोसेस न किया जाए तो उसकी मिठास कम होने लगती है। इसलिए फैक्ट्री में टाइम बहुत मायने रखता है। अब गन्ना जाता है वॉशिंग सेक्शन में। तेज पानी के जेट से मिट्टी और गंदगी हटाई जाती है। फिर बड़े बड़े घूमते हुए ब्लेड गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। और अब शुरू होता है सबसे अहम स्टेप, रस निकालना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, अगर गन्ने का रस हल्का हरा या भूरा होता है तो चीनी बिल्कुल सफेद कैसे बन जाती है? क्या इसमें कुछ मिलाया जाता है या प्रोसेस ही ऐसा होता है? इसका जवाब आपको वीडियो के आगे मिलने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब गन्ने को भारी रोलर्स के बीच दबाया जाता है। जबरदस्त प्रेशर से उसका रस बाहर निकलता है। जो सूखा रेशा बचता है उसे बैगास कहा जाता है। और खास बात यह है कि इसी बैगास का इस्तेमाल फैक्ट्री में ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब यहां लगभग कुछ भी बेकार नहीं जाता। अगर आपको यह जानकारी नई लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब जो कच्चा रस निकलता है उसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। इसे साफ करने के लिए इसे गर्म किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। तापमान और स्तर को बहुत ध्यान से नियंत्रित किया जाता है। धीरे धीरे अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और रस साफ होने लगता है। यही वो स्टेज है जहां असली बदलाव शुरू होता है। अब इस साफ रस को बड़े बड़े इवेपोरेटर में भेजा जाता है। यहां इसे गर्म करके इसमें मौजूद पानी को उड़ाया जाता है। धीरे धीरे यह पतला रस गाढ़े सिरप में बदल जाता है। सोचिए, इतने बड़े ट्रक भर गन्ने से आखिर में बनती है थोड़ी सी चीनी। अब आता है सबसे दिलचस्प और जादुई स्टेप, क्रिस्टलाइजेशन। इस गाढ़े सिरप को एक खास मशीन में डाला जाता है जहां तापमान और दबाव को नियंत्रित किया जाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे चीनी के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। यहीं पर भूरे सिरप से सफेद क्रिस्टल का जन्म होता है। अगर आप पहली बार यह प्रोसेस देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब यह मिश्रण सेंट्रीफ्यूज मशीन में जाता है। यह मशीन तेजी से घूमती है। घूमने की वजह से तरल हिस्सा अलग हो जाता है और ठोस चीनी के दाने अलग हो जाते हैं। जो तरल बचता है उसे शीरा या मोलासिस कहा जाता है और इसका भी अलग अलग उद्योगों में उपयोग होता है। अब चीनी को सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी बिल्कुल ना बचे। फिर ऑटोमेटिक मशीनें इसे अलग अलग पैकेट में पैक कर देती हैं और यही पैकेट दुकानों तक पहुंचते हैं और फिर हमारे घर तक। अब वापस चलते हैं उस सवाल पर, गन्ने का रस तो हरा या भूरा था, तो चीनी सफेद कैसे बनी? असल में सफेदी आती है साफ करने की प्रक्रिया और नियंत्रित क्रिस्टलाइजेशन से। यह एक वैज्ञानिक और नियंत्रित औद्योगिक प्रक्रिया है जहां गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। तो अगली बार जब आप चाय में चीनी डालें या मिठाई का स्वाद लें तो याद रखिए, इस छोटे से दाने के पीछे मशीनों, तापमान, दबाव और एक पूरी फैक्ट्री की मेहनत छुपी होती है। अगर आपको ऐसी फैक्ट्री के अंदर की सच्चाई जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली फैक्ट्री की कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।